हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कैडेट में। इस वीडियो में हम लोग जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो है यानी क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। ये जो प्रश्न हैं आपके लिए गए हैं 2015 के पेपर से, ठीक है, और 2019 में जो पेपर हुआ था उसके, और 2022 में पेपर हुआ था उसके। तो टोटल लगभग जो है आपके ये 50 प्लस प्रश्न हैं, ठीक है। सभी प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको जो है जब आपका जो पीआरटी का एग्ज़ाम होगा, परमानेंट जॉब वैकेंसी आई है, तो आप लोग को इसी वीडियो से लगभग जो है 5 से 7 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न दिया है इसमें हम लोग सबसे पहले जो है आपका 2019 का पेपर देख रहे हैं। इन सभी पेपरों को, मतलब इस क्वेश्चन को देखने के बाद से जो है आप लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड जो है समझ में आ जाएगा। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपका एक टॉपिक है, मान लीजिए, ठीक है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपको कहाँ से आएगी, तो आपको पूरी जब नॉलेज होगी पूरे सब्जेक्ट की, तभी जो है आपको एक बढ़िया सी जो है टीचिंग की जो है स्किल्स आप में डेवलप हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको देखने के बाद पता लग जाएगा कि जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है एरिया जो है बहुत ही बड़ा है। लगभग जो है आपकी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। तब जाके जो है आप टीचिंग एप्टीट्यूड यानी स्किल्स जो है डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग इन प्रश्नों को मतलब कुछ तो एकदम फैक्ट के अकॉर्डिंग प्रश्न होते हैं, और कुछ जो है आपका मेमोरी बेस्ड, ज़्यादातर प्रश्न जो है मेमोरी बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है, देखिए डेल एडगर के कोन ऑफ लर्निंग के अनुसार, देखिए यहाँ पे डेल एडगर के कोन ऑफ लर्निंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मीडिया कल्पित अनुभवों यानी कंट्रीब्ड एक्सपीरियंसेस से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है मॉडल, ठीक है। इसके माध्यम से जो है आपका विजुअल चीज़ें और एक्सपीरियंस के द्वारा जो है चीज़ें करके दिखाई जाती हैं, ठीक है। यानी मौखिक भी बताया जाता है और जो है करके भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो मॉडल के अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ें, ठीक है, अनुभवों का जो है संबंधित है, ठीक है। तो मॉडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो है इसमें आपको बताना है कि कक्षा में एक अध्यापक के अच्छे संचार के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए कक्षा में एक अध्यापक जो है, यदि आप टीचर हैं, अगर पढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए जो है अच्छा कम्युनिकेशन के लिए जो है आपकी क्या चीज़ जो है क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखिए विचार की स्पष्टता, नाटकीय प्रस्तुति, हल्के स्वर में बोलना, बिना रुके बोलना। तो देखिए इन सभी में जो है सबसे जो महत्वपूर्ण जो है वो आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए, ठीक है। मतलब विचार में स्पष्टता होनी चाहिए, जो आप चीज़ आप कहना चाहते हैं वो सही से जो है कह पा रहे हैं कि नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। स्पष्ट जो है वे में आप चीज़ों को डिलीवर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हो जाएगा आपकी जो है विचार की स्पष्टता जो है इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 113 जो है अकॉर्डिंग टू इसके, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो है ये तीसरा है। छात्रों के प्रदर्शन को तब बढ़ाया जा सकता है जब वे निम्नलिखित के द्वारा सीखते हैं। तो देखिए जब छात्रों के प्रदर्शन को तब बढ़ाया जा सकता है, देखिए देखकर, ठीक है, देखकर जो है ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे छात्र, ठीक है। सुनकर भी जो है ज़्यादा नहीं एक्टिव हो पाएंगे, ठीक है। कल्पना भी करके, लेकिन जब वो करके देखेंगे यानी हाथ से करके जब देखेंगे तो वो जो है ज़्यादा चीज़ें जो है सीख पाएंगे, ठीक है। तो उनके प्रदर्शन को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। छात्रों के प्रदर्शन को तब बढ़ाया जा सकता है जब वो अपने हाथ से करके सीखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 114 नंबर, ठीक है। छात्र के प्रदर्शन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड कहलाती है। देखिए छात्रों की गुणवत्ता का, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए जो है स्कोर गाइड कहलाती है। तो देखिए रूबिक्स कहलाती है, जांच सूची कहलाती है, इन्वेंट्री कहलाती है, या फिर रेटिंग स्किल कहलाती है। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है रूबिक्स कहलाती है, ठीक है। इसमें जो है मूल्यांकन के जो है, देखिए गुणवत्ता का मूल्यांकन इसमें जो है स्कोर गाइड कहलाती है, जो वो है रूबिक्स, ठीक है। इसमें जो है छात्र के डेटा से संबंध, मतलब उसके इस क्या बोलते हैं अटेंडेंस, क्लास में एक्टिविटी के परफॉर्मेंस को भी रखा जाता है इसमें, ठीक है। उसके टेस्ट के परफॉर्मेंस को भी रखा जाता है,
तो सारी चीज़ें जो भी एक्टिविटी होती हैं उन सभी को जो है इसमें रखा जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है स्कोर गाइड के अकॉर्डिंग जो है हम लोग छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हैं, उसे जो हम लोग रूबिक्स कहते हैं, ठीक है, रूबिक्स। तो ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भाषा वर्ग में रीलिया का प्रयोग करना अर्थ है, ठीक है, रियलिया, ठीक है, रीलिया इसको बोलते हैं रीलिया। भाषा वर्ग में रीलिया का प्रयोग करने का अर्थ है संवाद करने की वास्तविक जीवन की स्थिति, शिक्षण सामग्री के रूप में वास्तविक वस्तुएं, शिक्षार्थी के लिए यथार्थवादी उद्देश्य के लिए लक्ष्य, माता पिता को बच्चे के सीखने के लिए वास्तविक स्तर के बारे में सूचित करना। तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है। देखिए ये जो है क्या बोलते हैं, रीलिया जो है आपका टीचिंग एक एड्स है, ठीक है, टीचिंग एड्स है, ठीक। तो इसका उपयोग जो है हम लोग शिक्षण सामग्री के रूप में वास्तविक वस्तुएं जो हैं यूज करते हैं। जैसे वास्तविक जीवन से मतलब रिलेटेड जो भी चीज़ें यूज होती हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया आपका, और जो भी चीज़ें जो हैं आपके डेली बेसिस पे यूज होती हैं उनको जो है हम लोग इसमें शो करते हैं, ठीक है, दिखाते हैं। तो वही चीज़ उसी को हम लोग जो है इसको बोलते हैं भाषा वर्ग में जो है इसको रीलिया बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, शिक्षण सामग्री के रूप में वास्तविक वस्तुएं जो है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो है 116, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निबंध प्रकार के प्रश्नों का बेहतर आइटम है, ठीक है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर आइटम ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ऐसे टाइप का क्वेश्चन जो है आपको व्याख्या करने के लिए, जिसमें भी जिस ऑप्शन में भी आपको व्याख्या से रिलेटेड चीज़ें दी जाती हैं, तो वही जो है आपका निबंध प्रकार के प्रश्नों के रूप में जो है जाना जाता है, ठीक है। देखिए बल की अवधारणा को एक उदाहरण द्वारा व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो व्याख्या जो है एक निबंध प्रकार के प्रश्नों में जो है शामिल होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 117 नंबर का। देखिए इसके बाद हम लोग 19 वाले पेपर को देखेंगे। अभी हम लोग 22 वाले का 2022 में जो पेपर हुआ था पीआरटी का, उसको देख रहे हैं, आपका एसएससी का, ठीक है। सिलेबस आपका सेम वही है, कोई बदलाव नहीं है, इसलिए जो है हम लोग इन्हीं पेपरों को देख रहे हैं, क्योंकि जो आपका परमानेंट की जो वैकेंसी है टीचिंग की वो आपकी बहुत पहले आई थी, ठीक है, पता नहीं लगभग 4-5 साल पहले। तो अभी जो है बहुत दिन बाद आई है, तो इसलिए हम लोग जो है केवल एसएससी वाले पेपर जो है हमें देखने को मिल रहे हैं, उन्हीं को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी आप लोग देखेंगे 2015 वाले क्वेश्चन को, ठीक है, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, लगभग उसमें 20 प्रश्न पूछे गए थे आपके 2015 में, ठीक है। अभी जो है 15 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न है आपका सतत व्यापक मूल्यांकन है। आपको बताना कि सतत व्यापक मूल्यांकन जो है क्या है, निरंतर निरीक्षण करना, उसके बाद से आपका जो है अंतिम अवधि का मूल्यांकन करना, सीखने के दौरान शिक्षार्थियों का आकलन, परीक्षार्थियों का आवधिक आयोजन। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग वाइल्स लर्निंग, ठीक है, लर्नर्स वाइल लर्निंग। सीखने के दौरान जो है शिक्षार्थियों का आकलन करना ही आपका कंटिन्यूअस में आता है, ठीक है। लगातार जो है आपका इसके जब शिक्षण होता रहता है उसी के दौरान जो है आपका टेस्ट भी लिया जाता है, उसी का वही जो है आपका कंटिन्यूअस यानी कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है कहलाता है, ठीक है। सीखने के दौरान जो है शिक्षार्थियों का आकलन ही कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए ज़्यादातर जब आपको ऑप्शन देखने को मिलता है तो यहाँ पे ए देखने को मिलता है और यहाँ पे बी देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इस वाले में देखिए एक अरेंजमेंट कैसे किया गया है, ए का यहाँ पे ए के नीचे बी, फिर बी के बाद से सी और डी ऐसे किया गया है, तो ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी इस चीज़ का भी एग्जाम में भी ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। पता चले आप जो है यहाँ पे सी टिक कर रहे हैं और आप जो है वहाँ पे बी को गोला कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लीज़ अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले आपको सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। देखिए अगला प्रश्न है, कक्षा में एक शिक्षक के रूप में आपने देखा कि एक छात्र को पढ़ने में कुछ विकार है ना, मतलब एक छात्र है जो पढ़ नहीं पा रहा है सही ढंग से, तो यह किसके साथ जुड़ा है, इस विकार को जो है यानी इस जो है डिसऑर्डर को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिस्ग्राफिया बोलते हैं, डिस्पेक्सिया बोलते हैं, या फिर डिसलेक्सिया बोलते हैं, या फिर डिसकैलकुलिया बोलते हैं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए डिसलेक्सिया जो होता है पठन संबंधी जो है विकार होता है, जैसे छात्र को जो है पढ़ने में जब दिक्कत आती है तो
उस विकार को जो हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है, डिसलेक्सिया। तो देखिए डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित जब डिसऑर्डर होता है तो डिस्ग्राफिया बोलते हैं, और कैलकुलेशन से संबंधित जब विकार होता है तो उसे हम लोग डिसकैलकुलिया बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, शिक्षण के दौरान एक शिक्षक के बयान जो छात्र को अपने या दूसरे के उत्तर को विस्तृत करने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन देखिए, प्रोबिंग कहलाता है, सीखने की प्रक्रिया में जुड़ाव कहलाता है, या फिर अनुदेशात्मक विविधता कहलाता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल वैरिटी, या फिर संरचना कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोबिंग। देखिए प्रोबिंग जो है आपका एक टीचिंग स्किल है, ठीक है। तो ये प्रोबिंग के माध्यम से जो है टीचर ऐसे प्रश्न को पूछते हैं कि छात्र जो है उस प्रश्न का जो है उत्तर देने के लिए जो है विस्तार पूर्वक जो है उत्तर देने की कोशिश करता है, या फिर दूसरा अगर कोई आंसर देता है तो उसके प्रश्न को है जस्टिफाई करता है, ठीक है। तो इस मेथड को या फिर इस जो है टीचिंग स्किल को जो है हम लोग प्रोबिंग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे सूचीबद्ध शिक्षण उपागमों में से व्यक्तिगत उपागमों की पहचान करें, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे आउट ऑफ द टीचिंग अप्रोचेज लिस्टेड बिलो आइडेंटिफाई द इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोचेज, ठीक है। तो इसमें से इंडिविजुअलाइज्ड जो है अप्रोच आपको बताना है कौन कौन से हैं, ठीक है। व्यक्तिगत उपागमों की पहचान करना, आपको देखिए इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो है व्यक्तिगत उपागम जो है कौन कौन से हैं। प्रदर्शन विधि है, व्यक्तिगत शिक्षण है, सहयोगात्मक विधि है, या फिर क्रमादेशित शिक्षण है, या फिर मॉड्यूलर दृष्टिकोण आधारित शिक्षण है। तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 2, 3 एंड 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 मतलब क्रमादेशिक शिक्षण, और 3 मतलब जो हो जाएगा व्यक्तिगत शिक्षण, और आपका 4 जो हो जाएगा आपका मॉड्यूलर दृष्टिकोण आधारित शिक्षण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम्ड लर्निंग, सॉरी, ठीक है। उसके बाद से आपका पर्सनलाइज्ड लर्निंग, और आपका हो जाएगा मॉड्यूलर अप्रोच बेस्ड लर्निंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका देखिए 121 नंबर, अ टीचर यूज लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स इन हिज प्रेजेंटेशन इन द क्लास, दिस इज रिलेटेड टू विच लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो देखिए इस प्रश्न का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीचर यूजेज लॉट्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है उसका अच्छा होगा, तो जो है अपने आप को जो है वो जस्टिफाई कर पाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 122 नंबर जो है इसमें देखिए, एक प्रभावी शिक्षक बनने के लिए, देखिए एक प्रभावी जो है शिक्षक बनने के लिए निम्नलिखित में से दृष्टिकोण और विश्वास से संबंधित दक्षताओं के बजाय व्यवहार कहा जाता है, ठीक है। देखिए संचार स्थापित करना, प्रबंधन और निगरानी करना, ठीक है, नियंत्रण का स्थान, शिक्षण, शिक्षक का जोश, मूल्यांकन की पुष्टि, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 122 का जो है जाएगा 1, 3 एंड 4, 5 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में कौन कौन से हैं, संचार स्थापित करना, और आपका प्रबंधन निगरानी, और 5 जो है आपका मूल्यांकन की पुष्टि करना, जो है ये जो है आपका दृष्टिकोण और विश्वास क्षमताओं के बजाय व्यवहार कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 123 नंबर, एक छात्र द्वारा अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके नई परिस्थिति समस्याओं को हल करने की क्षमता जो है क्या कहलाता है। देखिए एक छात्र जो है अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके जो है नई परिस्थिति में किसी समस्या मतलब आने के दौरान जो है वो किसका जो है उपयोग करता है, किस क्षमता का जो है उपयोग करता है, ज्ञान का, आवेदन का, विश्लेषण का, या फिर संश्लेषण का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आवेदन का, यानी अप्लीकेशन का, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, नहीं तो मतलब ज़्यादातर कन्फ्यूजन होगा आपको ज्ञान में, लेकिन जो है अकॉर्डिंग टू जो है क्वेश्चन ये आपका आवेदन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका, नीचे दी गई सूची में उन प्रश्नों की पहचान करें जिन्हें विषय वस्तु आधारित के बजाय प्रक्रिया आधारित प्रश्न कहा जाता है, ठीक है।
मतलब आउट ऑफ द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस विच आर कॉल्ड प्रोसेस रदर देन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन के अलावा जो है आपका जो विषय वस्तु आधारित मतलब कि मेमोरी बेस्ड जो प्रश्न होते हैं उनको आपको बताने हैं कौन कौन से प्रश्न जो हैं आपके मेमोरी बेस्ड आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 124 जो है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी डाइवर्जेंट प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है आपका डाइवर्जेंट, 2 में देखिए 2 में क्या दिया है डाइवर्जेंट प्रश्न, और आपका 4 में दिया है अवधारणा आधारित प्रश्न यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, और आपका 5 में दिया है ओपन क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि मुक्त प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ये जो है आपका 2022 में जो पेपर हुआ था उसका आखिरी प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखेंगे 2019 के प्रश्नों को। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पे द फॉलोइंग इज आर रिलेटेड विथ टीचिंग स्किल, ब्लैक बोर्ड टीचिंग, इंस्ट्रक्शन एंड टॉपिक इन क्लासरूम, आस्किंग क्वेश्चन। तो देखिए निम्नलिखित शिक्षण कौशल से संबंधित है ब्लैक बोर्ड लेखन, प्रश्न पूछना, कक्षा में किसी वस्तु का परिचय देना। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हो जाएगा ये सभी। तो देखिए ये जो है शिक्षण कौशल से संबंधित सभी हैं। ठीक है, आपको देखिए ब्लैक बोर्ड पे जो है लिखने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, और क्लियर और स्पष्ट आपको लिखना चाहिए, प्रश्न पूछने की क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए, किसी कक्षा विषय वस्तु में आपका परिचय जो है इंट्रोडक्शन, अगर किसी चैप्टर का आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका इंट्रोडक्शन भी आपको देने आना चाहिए। तो ये सभी जो है आपका शिक्षण कौशल से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग 2019 के प्रश्नों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2019 के प्रश्न में देखिए विद्यार्थी बढ़िया तरीके से कैसे सीख सकता है। ठीक है, तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। द स्टूडेंट लर्न बेस्ट बाई, कैसे सीख सकता है अच्छे तरीके से, तो सुनकर, पढ़कर, करने से या फिर देखकर। तो देखिए डूइंग जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, करके जो है विद्यार्थी अच्छे तरीके से सीख पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 107 का लेक्चर फिर डैश दिया है करवाने की एक प्रभावशाली विधि है। तो देखिए द लेक्चर मेथड इज एन इफेक्टिव वे टू इंट्रोड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट, डेवलप एडिक्वेट एटीट्यूड, इंट्रोड्यूस न्यू स्किल्स, स्टिमुलेट पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है नई जानकारी या फिर अवधारणाओं का परिचय जो है आपका लेक्चर मेथड का मेन जो है कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एनसीएफ 2005, देखिए यहाँ पे एनसीएफ 2005 से भी प्रश्न है। ठीक है, एनसीएफ 2005 और जितने भी आपके जो कैरिकुलम से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना चाहिए सभी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। तो देखिए नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क इम्फेजेज ऑन, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा देखिए शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष पे जो है आपका एनसीएफ 2005 जो है बल देता है। ठीक है, बाकी जो है शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष पे नहीं बल देता, मूल्यांकन केंद्रित कक्षा कक्ष पे नहीं देता, प्रोजेक्ट आधारित पाठ्यक्रम पर भी जो है बल नहीं देता। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका इसमें से जो है अरेंजमेंट करना है कि कौन सा जो है प्रोसेस पहले होगा। देखिए निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को क्रम से लिखें। तो देखिए इस प्रश्न का आपको सॉल्व करने के लिए बस आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना होगा। देखिए इसमें दिया है पुनर्निरीक्षण। ठीक है, पुनर्निरीक्षण आपका कब होता है, जब सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसको आप देखेंगे तो पुनर्निरीक्षण जो है आपका एक ही ऑप्शन में जो है लास्ट में थर्ड दिया है। ठीक है, तो वही आपका राइट आंसर हो। देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो है यहाँ पे केवल एक ऑप्शन में थर्ड दिया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हैं कौन सा जो है आपका राइट आंसर। देखिए 4 पे पहले नंबर पे आ जाएगा। 4 पे क्या आए हैं, उद्देश्य को निर्धारित करना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद से आप क्या करेंगे, पिछली ज्ञान के साथ जो है वर्तमान ज्ञान को जोड़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद से जो है आपका 5वें पे दिया है सामग्री का प्रस्तुतिकरण करेंगे। ठीक है, जो भी आपका टीचिंग ऐड होगा उसको आप प्रस्तुत करेंगे सामग्री को। ठीक है, उसके बाद से देखिए आपका 2 नंबर पे है मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, मूल्यांकन करने के बाद जो है कमियां जो भी चीज़ रह जाएंगी उसका फिर जो है आपका पुनर्निरीक्षण करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे देखिए, प्रभावशाली जो है अध्ययन का फिर डैश दिया है, अंकन किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? देखिए, कोर्स कवरेज के द्वारा, छात्रों की रुचि के द्वारा, छात्रों के सीखने के परिणाम के द्वारा, कक्षा कक्ष में शिक्षक सहायक उपकरण का उपयोग। तो इस प्रश्न का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका देखिए, जो इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग कैन बी जज इन द टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो है छात्रों के सीखने के परिणाम के द्वारा ही जो है हम लोग प्रभावशाली अध्ययन मान सकते हैं। ठीक है, जितना अच्छा जो है छात्र सीखेंगे उतना ही अच्छा हम लोग मानेंगे कि जो है अध्यापन जो है उतना ही अच्छा हुआ है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा ही होगा, ठीक है, बाकी जो है आप पूरा प्रश्न जो है पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। और प्लीज़ अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका। बाकी जो है हम लोग और भी प्रश्न देखेंगे, अभी ये देख लेते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर। बाकी जो मैंने क्वेश्चन को जो है कलेक्ट किया है उसका भी वीडियो मैं आप लोग को लेकर आऊँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे, कल्पना करें कि आप एक ऐसे शिक्षण संस्थान में जो है कार्यरत हैं जहाँ सभी लोग समान स्तर पर हैं। ठीक है, आपके जो है समान स्तर पे ही जो है जिस लेवल पर आप काम कर रहे हैं उसी लेवल पे और भी लोग जो हैं काम कर रहे हैं। इस संदर्भ में संचार का कौन सा साधन जो है सबसे सटीक और समानता प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए, जब जो है समान यहाँ पे देखिए लोग समान स्तर पर जब होते हैं तो वहाँ पर जो है आपका क्षैतिज संचार होता है, यानी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है वहाँ पर होता है। लंबवत संचार जब होता है, जब आपका ऊपर से किसी आदेश को जब फॉलो किया जाता है नीचे वालों के द्वारा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल कम्युनिकेशन, है ना, लंबवत संचार बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ब्लूम की संशोधित श्रेणी शक्ति के अनुसार बौद्धिक योग्यता का सबसे उच्चतम स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, इसमें ब्लूम की संशोधित श्रेणी शक्ति के अनुसार बौद्धिक योग्यता का सबसे उच्चतम स्तर जो है इनमें से कौन सा है? याद करना, समझना, विश्लेषण करना या फिर बनाना। तो देखिए, क्रिएटिंग जो है इसका ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार जो है शक्ति के अनुसार बौद्धिक योग्यता का सबसे उच्चतम जो स्तर होता है वो क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, वैसे तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड बस नाम का ही है, मतलब एक टॉपिक है, लेकिन आपको इसमें सारा जो है पूरा जो है आपका पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा सब्जेक्ट ही, मतलब पूरा बुक ही। अगर आप पूरा प्रश्नों को जैसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, अध्यापक द्वारा डैश के लिए अनुदेशात्मक साधनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल एड आर यूज्ड बाय द टीचर। तो देखिए, कक्षा की महिमा बढ़ाने के लिए, अवधारणाओं को स्पष्ट जो है करने के लिए, छात्रों को आकर्षित करने के लिए, अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो देखिए, सबसे अच्छा जो इसका आंसर बनेगा वो है क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट, यानी अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए जो है इंस्ट्रक्शनल जो है एड जो है सहायता जो है प्रोवाइड करवाया जाता है टीचर्स के द्वारा। ठीक है, क्या है? अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न जो है आपका, देखिए यहाँ पे 22 में भी पूछा गया था और ये 19 में भी पूछा गया था। देखिए यहाँ पे डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ, मतलब डिसलेक्सिया की बीमारी किससे संबंधित है? तो देखिए, रीडिंग डिसऑर्डर होता है, पठन विकार से संबंधित ये बीमारी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए, प्रस्तुतिकरण एक शिक्षण विधि से संबंधित है जिसमें विद्यार्थी प्रक्रिया को स्वयं करते हैं, प्रैक्टिकल कार्य करते हैं, पाठ्यक्रमों को पढ़कर प्रक्रिया चरण को आंतरिक करते हैं, को उन वस्तुओं या प्रतिक्रियाओं को देखने का अवसर प्रदान किया जाता है जिन्हें वो सीखना चाहते हैं। हाँ, तो देखिए, प्रस्तुतिकरण में जो है यही चीज़ किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, जिस चीज़ को जो है छात्र सीखना चाहते हैं उन्हीं चीज़ को जो है यहाँ पर देखने का अवसर जो है प्रदान कराया जाता है या फिर करने का जो है अवसर उन्हें दिया जाता है। तो यही चीज़ होता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे देखिए, अध्यापन एक दोहरी गतिविधि है जिसमें सूचना तथा संप्रेषण होता है। टीचिंग इज अ टू फोल्ड एक्टिविटी कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन एंड
अध्यापन एक दोहरी गतिविधि है जिसे सूचना तथा संप्रेषण करना होता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा लर्निंग, सीखना। ठीक है, अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से अभिप्राय करना है। गुणवत्ता ब्लैक बोर्ड का निर्माण करना, शिक्षा प्रणाली का ओवरहॉलिंग करना, न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं प्रदान करना, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था, वो संबंधित आपका न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, प्रोवाइडिंग मिनिमम इसेंशियल फैसिलिटीज। ठीक है, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं 118, स्कूल का मुख्य अध्यापक विधि विचारों को विकसित करने के लिए डैश अपनाता है, जिसमें विकल्पों की आलोचना पर रोक लगाते हुए विशेषता अलग अलग विकल्पों को बढ़ावा मिलता है। देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ग्रुप डिस्कशन में जो है ये सारी चीज़ें जो है स्कूल का मुख्य अध्यापक विधि विचारों को विकसित करने के लिए जो है आपका क्या किया जाता है, सामूहिक चर्चा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग यहाँ तक जो है आपका ये था प्रश्न जो आपका 19 का पेपर था, हमने देखा आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के। अभी हम लोग देखते हैं 2015 के प्रश्नों को। ठीक है, इसमें हम लोग लगभग 20 प्रश्नों को इसमें देखेंगे। अभी तक हम लोग जो है 30 लगभग प्रश्नों को देख चुके हैं, अभी 20 प्रश्न हम लोग इसमें देखेंगे आपके 2015 के प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे जो है टोटल प्रश्न जो है आपके इंग्लिश में दिए हुए हैं, क्योंकि हिंदी में जो है ये पेपर नहीं था, मिला था। ठीक है, तो ये इंग्लिश में ही था, तो इसलिए मैं इसको जो है इंग्लिश में ही लेकर आया हूँ। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज ट्रू। इसमें से आपको बताना है कि जो है NCF 2005 के अनुसार जो है कौन सा ट्रू है। इट प्रमोट द आइडिया ऑफ इंडिया फ्रॉम नेशनल पर्सपेक्टिव, इट फोकस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द डिटेल्ड इशू। ठीक है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा, इट रेफर्स दैट टीचर डोमिनेटेड क्लासरूम नीड्स टू रिप्लेस विद द लर्नर, इट मेक अटेम्प्ट टू इन्फ्यूज रिलीजियस वैल्यू इन द क्राइटेरिया। तो देखिए इस अभी जो है इस प्रश्न में हम लोग जो है केवल ऑप्शन बस पढ़ेंगे जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन और ऑप्शन देखेंगे जो राइट होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। NCF 2005 के अनुसार जो है इट स्ट्रेस दैट टीचर डोमिनेटेड क्लास नीड्स टू बी रिप्लेस विद द लर्नर सेंटर्ड वन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 21 जो है, इसमें 22 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर गुड टीचर। इसमें से जो है अच्छे टीचर की जो है विशेषता कौन सी नहीं है। तो देखिए अच्छे टीचर की जो विशेषता नहीं है वो है कि अ टीचर इज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हु इम्प्रूव इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन देता है वो जो है वो अच्छे टीचर की विशेषता नहीं होती है। इंस्ट्रक्शन जो है देना अच्छे टीचर की विशेषता नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग। देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो लर्निंग का जो है प्राइमरी उद्देश्य जो होता है वो नहीं है। तो इसमें जो है ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन द लर्नर्स, तो लर्नर के अंदर जो है चेंजेज लाना जो है ये जो है आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है टीचिंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, असेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इवेल्युएशन बिकॉज इवेल्युएशन लीड्स द असेसमेंट। ठीक है, इवेल्युएशन जो है किसको, असेसमेंट को जो है लीड करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबिलिटी ऑफ एन एफिशिएंट लर्नर टीचर इज। तो टीचर की जो है मोस्ट एफिशिएंट योग्यता जो है क्या होती है, तो कॉम्पिटेंस टू प्लान प्रोवाइड इफेक्टिव गोल ओरिएंटेड लर्निंग मॉड्यूल एंड एक्सपीरियंसेस। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए बहुत देर हो गया, मतलब लगभग लग रहा है कि आपका आधा घंटा हो गया होगा, 30 मिनट लगभग। तो अभी जो है थोड़ा सा और प्रश्न है, अभी ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, बाकी हम लोग ऐसे ही वीडियो को देखते रहेंगे, मतलब सारे जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए
अगला प्रश्न, देयर विल बी इमर्ज बेटर एंड मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लास रूम इफ़ अ टीचर इज। तो देयर विल बी इमर्ज बेटर एंड मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम जो है कौन सी होगी? तो टॉक एक्सटेम्पर यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम अदर डिसिप्लिन एज फेल। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है, अब बोला नहीं जा रहा है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनरिलायबल प्रिडिक्शनर प्रिडिक्टर ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। थोड़ा यार दिख नहीं रहा है क्वालिटी, सॉरी। ठीक है, देखिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? 3rd, एथनिक ओरिजिन ऑफ द पेरेंट्स। अगला देखिए, एजुकेशन इज अ प्रोसेस विच इज एम्ड एट। एजुकेशन इज अ प्रोसेस विच इज एम्ड एट। तो इस प्रश्न का देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? एजुकेशन का जो है मेन एम क्या होता है? तो ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द लर्नर इन द टर्म्स ऑफ बॉडी, स्पिरिट एंड माइंड। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अ टीचर इज एक्सपेक्टेड टू कन्वे एंड disseminate most effectively the right aptitude and values of the student through, तो embodying the desired aptitude and value in her his own conduct and behavior। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कजेज ऑफ द फेलियर ऑफ टीचर लाई इन द एरिया ऑफ। तो स्ट्रिक्ट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट, ये जो है आपका मेन कारण जो होता है फेलियर ऑफ टीचर का। ठीक है, स्ट्रिक्ट हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट, तो मतलब जो स्टूडेंट को जो होता है वो आपका स्ट्रिक्ट जो है हैंडल नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका, द एम ऑफ एजुकेशन इज अफेक्टेड बाई कंटिजेंट ऑन strength of courage, needs and aspiration of the particular class, policies decided by the concerned ministry, need of the learner। ठीक है, तो देखिए द एम ऑफ एजुकेशन जो है क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए नीड ऑफ लर्नर के अकॉर्डिंग जो है आपका एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अ टीचर कैन इंश्योर दैट पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन डाइवर्स एबिलिटी क्लासरूम थ्रू। ठीक है, तो ग्रुप एक्टिविटी के देखिए ये प्रश्न जो है पिछले वाले पेपर में भी पूछा गया था। तो ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू जो है ऑल द स्टूडेंट इन डाइवर्स एबिलिटी क्लासरूम के अकॉर्डिंग जो है ग्रुप एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, हु वाज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट किंडरगार्टन विच फोकस्ड ऑन द यंग माइंड्स। तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे अनुसार जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन इसका जो राइट आंसर दिया है आपका मारियम मोंटेसरी दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34, वाइल डीलिंग विद द प्रॉब्लम स्टूडेंट अ टीचर शुड। वाइल डीलिंग विद द प्रॉब्लम स्टूडेंट अ टीचर शुड, तो देखिए टॉक टू देम फ्रेंकली सो एज गाइड एंड चैनलाइज देयर पोटेंशियल इन कंस्ट्रक्टिव वे। ठीक है, तो जब मतलब प्रॉब्लम जब स्टूडेंट को होती है तो आपको उससे बात करना चाहिए फ्रेंकली एंड उसे गाइड करना चाहिए एंड चैनल उसे जो है पोटेंशियल उसकी जो है क्षमता को आपको कंस्ट्रक्टिव वे में मूव करना चाहिए और उसे बताना चाहिए। ठीक है, ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है आपका वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इफ़ टीचर इज डीलिंग विद। तो देखिए वर्बल, एक मिनट, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे देखिए वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इफ़ टीचर इज डीलिंग विद रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड्स। तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है स्किल्स जो है इसका लिस्ट इफेक्टिव जो है
एक वर्बल गाइडेंस होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। तो देखिए ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जो है जो जो क्या बोलते हैं स्टूडेंट की जो है आपकी पार्टिसिपेशन होता है वो ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से ही हो पाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच फिलोसफर डिड emphasize द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड होम इन्वायरमेंट इन डिसाइडिंग द कैरेक्टर एंड एबिलिटी ऑफ चाइल्ड। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4, ठीक है। आपका लिख क्या है, कार्लोट मेसन, ठीक है। कार्लोट मेसन के अनुसार जो है आपका ये होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, द न्यू रोल ऑफ टीचर इज सजेस्टेड बाय द रिफॉर्म्ड एजुकेशन पॉलिसी इज दैट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, क्लासरूम मैनर, सोशल एक्टिविस्ट या फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज। तो देखिए सुविधा प्रदाता का जो है रोल होता है आपका एक टीचर का, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर, द न्यू एग्जामिनेशन सिस्टम इन स्कूल इज बेस्ड ऑन। तो द कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन जो है होना चाहिए एग्जामिनेशन में, ठीक है। द न्यू एग्जामिनेशन सिस्टम इन स्कूल इज बेस्ड ऑन होना चाहिए आपका कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स। तो कौन सा जो है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा टीचर लर्निंग प्रॉब्लम्स नहीं है। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका टीचर लर्निंग प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था इस वीडियो का आपका आखिरी प्रश्न। अब आप लोग बताइएगा आप लोग को जो है वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। 1 सेकेंड।